हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं दीपेश और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एफकैट के बारे में, यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के बारे में। इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपर होते हैं उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे वो एग्जाम को पास कर पाते हैं। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं वो क्या क्या कॉमन मिस्टेक, यानी कौन सी कॉमन जो गलतियाँ होती है वो करके आते हैं एग्जामिनेशन में, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर हम देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप यहां पर इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी या फिर किसी भी डिफेंस जॉब, चाहे एफकैट हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, अगर आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप अनअकैडमी के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ में। जब भी आप अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, DRS10 कोड का यूज जरूर करें। जब भी आप इस कोड का यूज करेंगे, DRS10 का 10% का डिस्काउंट जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस कोड को यूज करने पर। तो जब भी आप कोई भी कोर्स इनरोल करें, चाहे आप एफकैट की हो या फिर कोई भी डिफेंस जॉब की, आप इस कोड का यूज करें और सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो यहाँ पर आता है हमारा टॉपर स्ट्रैटेजी टू स्कोर हाई मार्क्स, यानी कि जो टॉपर होते हैं उसकी क्या यहाँ पर कह सकते हैं स्ट्रैटेजी होती है, कैसे वो ज़्यादा नंबर या फिर जो हाई मार्क्स है वो लेकर के आते हैं, स्कोर कर पाते हैं। तो सारे चीज़ों को हम पॉइंट वाइज यहाँ पर जानने वाले हैं। सारे यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। एक एक करके यहाँ पर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आता है डिटर्मिनेशन एंड पैशन टुवर्ड IAF यूनिफॉर्म एंड डिफेंस फोर्स। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका अगर दृढ़ निश्चय है, अगर आपने डिटरमाइन कर लिया, डिटर्मिनेशन आपका है या फिर आपका जुनून है, पैशन है कि आपको इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म चाहिए या फिर डिफेंस जॉब में जाना है, डिफेंस फोर्स में जाना है, तो आप यहां पर सबसे पहले आपको जुनून चाहिए होता है। और जो टॉपर होते हैं या फिर जो भी जिनका जुनून होता है वो, अगर आप देखेंगे चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप यहां पर बात करें या फिर कोई भी फील्ड हो, अगर किसी के अंदर जुनून होता है कि कुछ भी करना है तो वो करके ही रहता है किसी भी कीमत पे, तो वो जुनून सबसे पहले चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर जो है बिना किसी जुनून के या फिर बिना किसी, कह सकते हैं अगर आपको डिफेंस जॉब में मन नहीं है तो उसके लिए आप अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये चीज़ चेक करनी होगी। इसके अलावा सबसे दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, नो देयर वाई, यानी कि आपको अपना वाई यहाँ पर जानना होगा कि क्यों आप जो है इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं एफकैट के थ्रू, या फिर क्यों आप जो है एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका तो पैशन होता है कि जो चाहना चाहते हैं यूनिफॉर्म वहाँ की पहनना चाहते हैं, या फिर डिफेंस जॉब में कितने बच्चों का सपना होता है कि वो डिफेंस जॉब में चले जाएं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनको सम्मान और इसके अलावा प्रेस्टिजियस जॉब भी होता है वो। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का ये भी सपना होता है। कुछ बच्चे जो है किसी को देख के इंस्पायर होते हैं, किसी को फॉलो करते हैं तो उसके कारण यहाँ पे जाते हैं, या फिर कुछ बच्चे जो अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए या फिर उनके माँ बाप को अच्छा लगता है इसलिए जो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये भी जानना होगा कि आप क्यों उस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्यों आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये काफ़ी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो आपको काफ़ी हेल्प करती है सबसे पहले किसी भी फील्ड में उतरने के लिए, तैयारी करने के लिए या फिर उस फील्ड में जाने के लिए। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन, जो यहाँ पर अगला यहाँ पर पॉइंट है उसके बारे में, दे नो वाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम फ्रॉम द एग्जाम। तो इस जो टॉपर होते हैं उनको पता होता है कि उनको एग्जाम से क्या हासिल होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड है, कितना वो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पता होती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, अगर आप खुद को अपना एनालाइज करेंगे, अगर आप एग्जामिनेशन की सोच रहे हैं, मान लीजिए अगर आप एफकैट की एग्जामिनेशन की सोच रहे हैं, तो आपको यहाँ पर खुद से एनालाइज करना होगा कि हाँ मेरा ये पॉइंट मजबूत है, मैं इसमें स्ट्रांग हूँ, और उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन जो है आपका पता होगा। आप क्वेश्चन अगर पैटर्न देखते होंगे या फिर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि या मैं पैटर्न को क्रैक कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं, या फिर इस जो एफकैट की एग्जामिनेशन है उसको मैं क्रैक कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। आप क्वेश्चन पेपर को देख के भी एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है अगला पॉइंट है वो है यहाँ पर देयर बेसिक आर क्लियर, यानी कि उनका जो बेसिक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है। अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं है तो आप ऊपर बढ़ नहीं सकते हैं। अगर आपका फाउंडेशन, आपकी नींव अगर अच्छी नहीं है तो आप जो है कभी भी ऊपर जाएंगे तो आप जो है कह सकते हैं नीचे डायरेक्ट गिर जाएंगे। इसलिए आपको बेसिक जो है क्लियर होना चाहिए। हर एक चीज़ का नॉलेज आपको पूरा स्पष्ट रूप से, साफ तौर पर आपको जो है क्लियर होना चाहिए। तो उस चीज़ से अगर आपको पता है, आपको आता है अच्छे से, अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया है तो आपका यहाँ पर जो है
अच्छा नंबर और यहाँ पर जो है एफकैट को क्रैक करना काफ़ी ईजी हो जाता है। इसके अलावा जो टॉपर होते हैं उनका अगर मैं बात करूँ अगले पॉइंट की, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द सिलेबस एंड एवरी सब्जेक्ट। तो उनका जो सिलेबस होता है और जितना भी सब्जेक्ट होता है उस पर काफ़ी अच्छा पकड़ होता है। जो टॉपर होते हैं जनरली उनका सारा फील्ड अगर आप देखेंगे, जो जीके हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, तो सारे फील्ड में जो है वो अच्छे होते हैं, सारे चीज़ में पकड़ होती है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं इस जो यहाँ पर जो सेक्शन है उस सेक्शन को पे ज़्यादा मेहनत करूँगा, दूसरे सेक्शन पे कम मेहनत करूँगा, तो ऐसा नहीं। आपको पूरा इक्वली जो है स्ट्रांग होना पड़ेगा। सारे चीज़ को जितने भी यहाँ पर कह सकते हैं जो सिलेबस है या फिर जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। थोड़ा 19-20 हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर ही समझ में आ जाए। कुछ क्वेश्चन में आप ऊपर नीचे जो है 19-20 चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो है हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट में आपका जो है क्लियरली जो है आपका कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पकड़ होना चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट यहाँ पर जो है दे सीक हेल्प फ्रॉम मेंटर। ये जो टॉपर होते हैं ये कभी भी शर्माते नहीं, कभी भी यहाँ पर हिचकिचाते नहीं। जो मेंटर होते हैं, जो टीचर होते हैं या फिर जो इनके पास भी नॉलेज है उनसे ये लेने में, तो आपको भी ऐसा समझना होगा, आपको ये समझ कर चलना होगा कि आपको भी कभी भी कुछ भी हासिल करना है तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी जो है अपने आप कुछ भी सीख जाता है, आपको एक मेंटर चाहिए होता है ताकि आप जो है उस चीज़ को समझ सके, उस फील्ड को जान सके जो उसके बारे में नॉलेज रखता हो। तो आपको कभी भी किसी से भी हेल्प चाहिए होगा किसी भी चीज़ के लिए तो आप ज़रूर से यहाँ पर आस्क करें, उनसे पूछें ताकि आपको हर एक डाउट क्लियर हो सके, टॉपिक से रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आखिरी, सबसे मोस्ट ये इंपॉर्टेंट होता है दे प्रैक्टिस अलॉट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने ये बात तो सुनी ही होगी, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई होती है जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें। और एफकैट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी बिल्कुल यही चीज़ें जो है यहाँ पर शामिल होती है। अगर आप जितना प्रैक्टिस, जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पेपर होता है उसको सॉल्व करेंगे, तभी आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, तभी आप जो है यहाँ पर कह सकते हैं क्रैक कर पाएंगे एग्जामिनेशन को। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको कह सकते हैं इस जो एग्जामिनेशन है उसको क्रैक करना है। तो काफ़ी इजी एग्जामिनेशन होता है, काफ़ी सरल क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता। अगर आप यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और अगर आपने उसका सोच लिया, डिटर्मिनेशन अगर आपका है, आपने ये गांठ बांध लिया कि मुझे ये जॉब चाहिए या फिर ये फोर्स ज्वाइन करना है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता इसको ज्वाइन करने से। चलिए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर अब अगले यहाँ पर टॉपिक की। तो यहाँ पर है पैटर्न, यहाँ पर जो होता है एग्जामिनेशन का, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आपके होते हैं, कितने नंबर के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना होता है। यहाँ पर देखिए पैटर्न के बारे में बात कर लूँ तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल आते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी एक क्वेश्चन का जो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। टोटल 300 मार्क्स के एग्जामिनेशन होता है और यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, लेकिन वहीं अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 3 नंबर उस क्वेश्चन का आपको मिलता है। अगर आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, 2 आवर्स आपको ड्यूरेशन मिलेगा एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट अगर देखेंगे तो सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पर जो है अलग अलग जो क्वेश्चन है उसको बांट दिया गया है। यहाँ पर मैथ में 18 क्वेश्चन आएंगे और इसके अलावा जीके में 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में 32 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश में यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो है आएंगे। सभी यहाँ पर 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, सभी को अगर आप टोटल करेंगे टोटल 300 नंबर यहाँ पर जो है वो बन जाएगा। यहाँ पर आपको देखना है जो प्लान होता है, जो इसमें प्रायोरिटी क्या है। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पर एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो किस चीज़ को आपको सबसे पहले टच करना चाहिए, जहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आए। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर अपना जो आपको ये भी चेक करना है कि आप किस फील्ड में मजबूत है, किस सब्जेक्ट में मजबूत है, तो उस चीज़ को आप सबसे पहले टच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो टॉपर होते हैं वो यहाँ पर जो जीके होता है सबसे पहले जीके पे जाते हैं, जनरल नॉलेज पे जाते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज एक ऐसा सेक्शन होता है अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन पता है तो आप डायरेक्टली आंसर देते हैं, नहीं पता तो आप तुरंत उसको स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास दो राय नहीं होता कि आप उसे सोचें और आपको याद आएगा या फिर आप जैसा कि मैथ है उसमें सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। इसलिए सबसे बेस्ट होता है सबसे कम समय में आप जीके जो है सबसे ज़्यादा या फिर सबसे जल्दी बना सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश आता है प्रायोरिटी में, तो उसके बाद आप इंग्लिश का जो सेक्शन है उसको टच कर सकते हैं, देन उसके बाद मैथ का सेक्शन टच कर सकते हैं और सबसे आखिरी में आप रीजनिंग का जो सेक्शन है उसको भी टच कर सकते हैं। लेकिन याद
रहे। ये जो आपका सीक्वेंस है ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप किस सेक्शन को सबसे पहले प्रेफर करते हैं, लेकिन जीके सबसे पहले प्रेफर करना ज़्यादा बेस्ट होगा। उसके बाद आप इन तीनों में से कोई भी चेंज कर सकते हैं। किसी को अगर रीजनिंग लगता है पहले लाना तो वो रीजनिंग भी ला सकता है, अगर थोड़ा मोड़ा वो मैथ में कमज़ोर है या फिर थोड़ा मोड़ा इंग्लिश में कमज़ोर है तो। लेकिन यहाँ पे आपको सभी फील्ड में मजबूत होना जरूरी है, सभी सेक्शन में मजबूत होना जरूरी है, जैसा कि मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं जो यहाँ पर कॉमन मिस्टेक होता है, जो कि बच्चे यहाँ पर करके आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, वो क्या क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ पर पूरा मैंने लिस्ट यहाँ पर दिया है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आता है नॉट नोइंग द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न उनको पता ही नहीं होता किस टाइप का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पैटर्न से आ रहा है, क्या क्या बदलाव हो रहा है, या फिर किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो ये सबसे ज़रूरी होता है। अगर आप एफकैट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसकी नॉलेज सबसे पहले होनी चाहिए। आपको पूरा यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आपको पूरा कह सकते हैं सभी चीज़ें आपको जो है सोशल मीडिया पे मिल जाती है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर भी पूरा आपको एग्जाम पैटर्न वगैरह मिल जाता है। बात करते हैं अगले यहाँ पर टॉपिक, अगले यहाँ पर पॉइंट की। तो अगला है यहाँ पे अनअवेयरनेस अबाउट द एग्जाम सिलेबस। तो बहुत सारे बच्चों को एग्जाम सिलेबस ही पता नहीं होता कि कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा सिलेबस है, कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं क्योंकि नए नए होते हैं उनको पता भी नहीं होता, तो एग्ज़ाम सिलेबस पे आपको पहले गौर करना होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो ये चीज़ें वो गलती कर जाते हैं। इसके अलावा सबसे यहाँ पर जो देखा गया है मेन चीज़ है वीक फाउंडेशन एंड बेसिक्स। उनका जो बेसिक होता है, उनका जो फाउंडेशन होता है वो काफ़ी वीक होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है। उनको यहाँ पर कह सकते हैं जो फाउंडेशन, यानी कि आप समझ सकते हैं जिसको नींव कहते हैं हिंदी में। और अगर आपका नींव, अगर आप घर बनाते हैं तो अगर आपका नींव कमज़ोर है या फिर फाउंडेशन कमज़ोर है तो आप उसके ऊपर जितनी भी बिल्डिंग्स या फिर जो जितने भी वहाँ पर तल्ले बनाते हैं तो वो जो होता है वो कमज़ोर होता है। अगर आपका फाउंडेशन ही, तो वो पूरा का पूरा घर गिर जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले अपना जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, उसको मजबूत करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर नो प्रॉपर गाइडेंस और लैक ऑफ मेंटरशिप। तो यहाँ पर गाइडेंस उनको नहीं मिल पाता। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कह सकते हैं उनको प्रॉपर जो गाइडेंस है वो नहीं मिल पाता, जो मेंटर होते हैं वो सही नहीं मिल पाते। बहुत सारे ऐसे मेंटर मार्केट में होते हैं जो आपको गलत गाइड कर देंगे, या फिर उनको नॉलेज ही नहीं है उसके उस फील्ड से रिलेटेड, तो वो कुछ और बता देंगे। तो उन सब चीज़ों के कारण भी बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर गलतियाँ कर बैठते हैं। इसके अलावा आगे मैं बढ़ूँ तो यहाँ पर अगला पॉइंट है नॉट अवेयर अबाउट व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट होता है क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। तो बहुत सारी चीज़ें होती है आपको जो पढ़ना होता है एफकैट के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आपको छोड़ना भी होता है एफकैट के लिए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपको एक मेंटर जो होता है वो आपको बहुत ही अच्छे से बता सकता है। तो इस चीज़ पे आपको पता होना चाहिए, इस चीज़ को आपको सबसे पहले जानना है। तो बहुत सारे बच्चे उलझ जाते हैं इस चीज़ में, क्योंकि जीके देखेंगे तो इसका इतना यहाँ पर ये जीके होता है, इसका कोई अंत नहीं होता। और अगर आप सब कुछ पढ़ लेंगे तो आप जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके लिए सारा एग्जामिनेशन में तो नहीं पूछा जाएगा, कुछ स्पेशल पोर्शन होता है वही पूछा जाता है। अगले पे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर जो है नॉट प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर। तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखते, सोचते हैं ये तो पेपर चला गया, इससे तो कुछ आने वाला नहीं है। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो क्वेश्चन पूछा गया वो एग्ज़ाम पैटर्न तो सेम होगा, और जो क्वेश्चन पूछा गया आप उसमें कितना स्कोर कर रहे हैं, कैसा क्वेश्चन आता है, क्या डिफ़िकल्ट है, हार्ड है, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। इसलिए अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको यहाँ पर जो है आपका एग्जामिनेशन क्लियर होने वाला नहीं है। इसलिए आपको जो है प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भूलना नहीं है। इसके अलावा अगला है लूजिंग इन एग्जाम वेरी क्लोज मार्जिन। तो आप बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते होंगे, आपके आसपास में भी दिख जाते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन में भी देखा होगा कि आप जो है बहुत सारे बच्चे जो है एक नंबर से छूट जाते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर जो है कह सकते हैं आधे नंबर से छूट जाते हैं। कुछ तो बहुत ही कम मार्जिन से जो है यहाँ पर कह सकते हैं उनका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप गलती करते हैं तो आंसर आपका जो है आंसर तो कह सकते हैं वहाँ पर गलती तो हुआ, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम है और आपका आंसर गलत होता है तो आपको नेगेटिव मार्किंग बनता है। यानी कि जो आपने क्वेश्चन सही किया उसका नंबर कटना चालू हो जाता है, और जिस क्वेश्चन को आपने किया वो तो गलत हुआ ही हुआ, इसके अलावा जो सही किया उसका भी नंबर आप खुद से कटवाते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करना है, तुक्का राम आपको नहीं बनना है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर जीके आ रहा है तुक्का मार दिए, चलो होगा सही तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस चीज़ से
इससे आपको बचना है। अगर आप एक तो प्रॉपर टॉपर को देखेंगे तो वो क्वेश्चन को अगर देखता है, समझ में नहीं आता तो छोड़ देता है, और अगर समझ में आता है, सही आंसर पता है, तभी उसको सही करता है। तुक्का आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो यहाँ पर मैंने आपको बताई, जो कि कॉमन जो गलतियाँ होती है बच्चों को द्वारा, क्या स्ट्रैटेजी होती है यहाँ पर कह सकते हैं जो टॉपर है उनके द्वारा। तो यहाँ पर जितनी चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप ज़रूर से लाइक करें, इस सेशन को शेयर कर दें अपने जितने फ्रेंड्स से, और भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।